अभी हम बात करेंगे ध्यान के पहले तरीके पे और सहज विचारों के साथ सहजता। तो अभी मैं बात करूँगा ध्यान के बारे में। ध्यान की जो पहला स्टेप है या तो मेरा पहला जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें पहले नंबर पे है कि विचारों के साथ सहज होना। तो जो ध्यान की जो पहली सीढ़ी है, या अगर आपने ध्यान के बारे में सुना होगा तो आपको हमेशा ये कहा जाता होगा कि विचारों से विचार शून्य हो जाना। और ऐसा नहीं है, मैं भी कहता हूँ कि ध्यान का अर्थ ही विचार शून्य होना है, लेकिन इसकी जो सीढ़ी है हमें समझ नहीं पाते कि विचार शून्य हो कैसे। जो विचार हमारे भीतर आ रहे हैं तो उनके साथ अगर हमारे बीच एक तनाव रहेगा, एक लड़ाई रहेगी, युद्ध रहेगी कि मुझे इन विचारों को समाप्त करना है, तो आपका अब बंधन दूसरे जगह की जगह आपका बंधन अब विचार बन गया। और ये आगे जाके बहुत ध्यान में बाधा डालती है। आपका जो ध्यान है वो और गहरा नहीं हो पाता है। आपका ध्यान एक तनाव ही बन के रह जाता है। आप जो ध्यान में तनाव से मुक्त होने जा रहे थे, आपका ध्यान पूरा का पूरा तनाव ही बनते जा रहा है। अक्सर क्या होता है कि जो विचार आते रहते तो हम विचारों के साथ सहज नहीं होते। विचार, अगर ध्यान का असली अर्थ बताओ तो ध्यान का अर्थ विचार शून्य होना नहीं है, ध्यान का अर्थ सहज होना है। और अगर आप जब विचार के साथ सहज हो गए, अर्थात कहने का मतलब है कि आपका जो विचार है तो उसको ये भी नहीं बोलोगे कि मेरा विचार बहुत बुरा है, और ये भी नहीं बोलोगे कि मेरा विचार बहुत अच्छा है। अगर आप ध्यान कर रहे हो, होश की साधना कर रहे हो, और आपके दिन में ऐसे विचार आए कि बहुत बुरे विचार है, बहुत बुरे, तो खुद को उससे जोड़ना नहीं है। अक्सर क्या होता है कि हम उस विचार को खुद से जोड़ लेते हैं। तो खुद से जोड़ने का अर्थ ये हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि मेरे विचार बुरे आ रहे हैं, तो हम न दुखी होते हैं। और क्या होता है कि एक और होता है कि अगर विचार अच्छे आ गए तो हम ये कहते हैं कि मेरे विचार अच्छे आ गए, लेकिन दोनों ही गलत है। क्योंकि विचार आपकी कहते हैं अवस्था नहीं है, विचार कहीं ना कहीं आपकी मान्यता ही है। आप ध्यान में कितने भी गहरे जाओ, आपका जो विचार के साथ संबंध है, तो अगर वो सहज नहीं होगा तो फिर आप सहज नहीं हो पाओगे। और अगर आप सहज नहीं हो पाओगे तो फिर विचार आपसे और जुड़े हुए रहेंगे। अगर आप इस ध्यान को और गहरे समझोगे तो हमारा जो अंतिम लक्ष्य होता है कि सहज होना। लेकिन और जब आप सहज हो गए तो विचार खुद आपसे भी ढीले होंगे और विचार आएंगे भी नहीं। क्योंकि सहज में क्या होता है कि आप वर्तमान में होते हैं, आप पूरे तरह से खुले हुए होते हो, तो उस समय विचार आते होते नहीं है, विचार आना ही बंद हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है विचार आएंगे भी तो आपको पता नहीं चलेगा, या विचार आए भी तो आपसे अछूते रहते हैं। वो आपके और विचार के बीच एक फासला बनते जाता है। आप जैसे सहज होते जाओगे, ऐसा नहीं कि विचार आएंगे नहीं। जो ध्यान करते हैं उनको भी विचार आते हैं कभी कभार, लेकिन उनका जो ध्यान के विचार का जो संबंध है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो अगर आप इससे लड़ना चाहोगे तो ये विचार ही आपके बंधन बन जाएंगे। और विचार से लड़ने के लिए आप जो एक अंदर एक कहते हैं कि आग करोगे या एक बल लगाओगे, वो भी एक विचार ही होगा। और फिर आप विचार के लड़ाई में फंस जाओगे। आप कहोगे कि मुझे विचार ख़त्म करनी है, तो ये भी तो एक विचार ही है, ये आपके भीतर ही जन्मेगी। आप मुंह से तो बोलोगे नहीं, मन में ही बोलोगे। आप खुद के बारे में विश्लेषण करोगे तो मुंह से तो नहीं बोलोगे ना, मन में ही सारी जो आपका जो विश्लेषण होगा आपके भीतर ही होगा। तो फिर जो आपके भीतर जो होगा, तो ये तो और विचार को बढ़ा रहा है, विचार ख़त्म कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे एक समझने की चीज़ है कि अगर विचार आए तो विचारों से लड़ना नहीं है। विचार को है ना, ठीक है विचार आए तो आए, लेकिन एक और चीज़ कहनी है कि विचार को खुद की पहचान नहीं बनानी है। आपको और आपके विचार को खुद को अलग मानना है। अगर आप हो, ये किसे कहना है कि आप अलग हो और मन अलग है। अगर जैसे ये कह दो कि जो भी मन में जो गतिविधि आ रही है आप उधर खुद की पहचान बनाते हो, तो ये गलत हो जाएगा। आपके विचार आ रहे हैं तो वो आपके नहीं है, मन के हैं, और आप मन नहीं हो। हम
खुद को ही मन मानते हैं, उसी को अहंकार कहते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपके विचार अलग है और आप अलग हो। आपका जो शुद्ध स्वरूप है वो अलग है और आपका जो मन एक मान्यता स्वरूप है वो अलग है। तो ये पहली सीढ़ी है कि या कहो कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि हमें ये समझना होगा कि जो विचार है आपके नहीं हैं। ये शरीर तनाव में है, जिस तनाव में मन ने निर्माण किया है तो उस मन के है, आपका नहीं है। आप खुद पे लेने की कोशिश मत करो और ना ही एकदम तन के बैठना है कि मुझे गहरे से गहरा ध्यान करना है, मुझे बहुत गहरा ध्यान करना है तो विचार शून्य हो जाना है। तो इस प्रक्रिया में कभी कभी ऐसा भी होगा कि विचार आपके नहीं होंगे, लेकिन आपका जो पूरा ध्यान है एक तनाव में होगा। आपका जो ध्यान पहले विचार पे था अब वो शारीरिक तनाव पे हो, क्योंकि शरीर के तनाव में आप ये कहना चाहो कि आप शरीर पे तनाव डालोगे विचार खत्म हो जाए। शरीर पे एक जैसे कहते हैं ना, मन नहीं अपनी मस्तिष्क पे एक दबाव डालोगे, एक कहते हैं जोर डालोगे कि मेरे विचार खत्म हो जाए। तो उस प्रक्रिया में आप शायद विचार कम हो जाए, लेकिन आप जो तनाव में थे और गहरे तनाव में चले जाओगे और जो इस ध्यान का जो मूल लक्ष्य था उससे पूरी तरह से भटक जाओगे। धन्यवाद।